सिल्वर बीज ETF की बात करूं, मेरा फेवरेट है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। 17% का सर फायदा दे दिया है लास्ट 1 मंथ के अंदर सिल्वर ने। और मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड बीज ने भी सर तकरीबन 6% अबाउ फायदा दे दिया है। अब क्या है सर, सिल्वर के अंदर आपकी जितनी भी क्वांटिटी, मैं कहता हूं हमेशा क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बाय करूं। उसके बारे में बताऊंगा कि बाइंग कैसे करनी है और अभी क्या करना है, बाइंग के बारे में बताऊंगा, मेन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं सर गोल्ड और सिल्वर ETF की, खासकर सिल्वर ETF की बात करने वाले हैं। और पिछले 3-4 महीनों से मैं देखूं ना तो बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है गोल्ड एंड सिल्वर, और बहुत जबरदस्त वाला फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोगों को भी मजा आ रहा है। और मैं आज बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, वेल एंड गुड, उनको तो हर एक अपडेट मिलती रहती है। आप भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आज देखिए खबर क्या है, सप्लाई घटने से चांदी और कॉपर ऑल टाइम हाई पर। अब जो लोग कह रहे थे सर चांदी गिरेगी, सोना गिरेगी, वो लोग अब कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। आप लोगों को वो लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। और मैंने तो कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाया था कि सोना चांदी भैया फिर से रॉकेट बनने वाले हैं। अगर जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो मस्त फायदा हुआ होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, अगर मैं सर सिल्वर की बात करूं ना, सिल्वर बीज ETF की बात करूं, मेरा फेवरेट है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। 17% का सर फायदा दे दिया है लास्ट 1 मंथ के अंदर सिल्वर ने। और मैं अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड बीज ने भी सर तकरीबन 6% अबाउ फायदा दे दिया है। कितना परसेंट होता है सर, टोटल कर लो लास्ट 1 महीने के अंदर। कहां मिलता है सर इतना फायदा, कहां मिलता है? ये जो परसेंट है ना, ये 1 साल के अंदर FD के अंदर मिलता है सर। और ये ऐसे समय पर जब फायदा हो रहा है जब सर निफ्टी एकदम जीरो है, निफ्टी से रिटर्न नहीं बन रहा है, स्टॉक से फायदे नहीं हो रहे हैं, तब भैया सर ऐसे फायदे निकलकर सामने आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं यहां पर, कितने पर आपको सर मैंने बताया था सिल्वर और गोल्ड, आप देख सकते हैं, और अभी कहां पर है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फायदा सर हो चुका है। इसलिए कहता हूं सर टेलीग्राम सर एजुकेशनल पर्पस से है, ज्वाइन हो, आपको खुद को बेनिफिट मिलेगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, उसके अंदर आपको खुद को नॉलेज मिलने वाली है। इधर उधर भटकने से अच्छा है सही जगह पर आप एंट्री कर ले। तो ये चीज है आज हम, लेकिन अब बात करेंगे, टॉपिक ये आता है कि वापस से एक बार जब गोल्ड एंड सिल्वर अपने हाई तक पहुंच रहे हैं तो ऐसे समय के अंदर क्या करना चाहिए। बहुत लोगों के कल सवाल आ रहे थे मेरे पास कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए, क्या सर नई बाइंग अप कर सकते हैं क्या? तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन सर जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बात यही करते हैं कि सर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी इस समय करंट सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले से सर बाइंग कर रखी है सिल्वर बीज के अंदर, गोल्ड बीज के अंदर। अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे बढ़िया फायदा अभी आप लोगों को हो रहा है, और तकरीबन 165 क्रॉस सिल्वर बीज जा चुका है, और हमारी एंट्री थी 140 के ऊपर, तो इतना फायदा हम लोगों को हो रहा है। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या होता है सर, ये ले लीजिए आप सिल्वर, और यहां पर ये गोल्ड का कॉलम हो गया, इसको आप मिक्स कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब क्या है सर, सिल्वर के अंदर आपकी जितनी भी क्वांटिटी, मैं कहता हूं हमेशा क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बाय करूं। उसके बारे में बताऊंगा कि बाइंग कैसे करनी है और अभी क्या करना है, बाइंग के बारे में बताऊंगा, मेन स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। ये सेल की बता रहा हूं मैं आपको कि सेल कैसे करना है। जब मैं कहता हूं कि धीरे धीरे बाय करना है तो सर सेल भी आपको धीरे धीरे ही करना है। मान लीजिए सिल्वर के अंदर आपके पास में 300 क्वांटिटी है, 300 क्वांटिटी आपके पास में सिल्वर बीज की रखी हुई है। अब आपका पर्पज है सर हम तो लॉन्ग टर्म तक खेलना चाहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। अब देखिए 2-3-4 साल तक कौन कहां जाएगा, जिंदा भी रहेंगे हम नहीं रहेंगे पता नहीं है सर 3 साल बाद का। अभी के करंट सिनेरियो पे बात करते हैं। अगर आपके पास में 300 क्वांटिटी है सर, 100 एग्जिट कर दो, मतलब 30% क्वांटिटी आप अपने निकाल दो। 30-35 क्वांटिटी हमेशा ऑल टाइम हाई के आसपास आपको नजर आए, आप निकाल दो उसको। तो उससे क्या होगा, बाकी की तो आपके पास में है ना सर, ऊपर जाएगा तो आपके पास में है, और नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा। अब नीचे जाने पर कैसे बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास में अब 200 क्वांटिटी बच रही है यहाँ पर। यहाँ तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, 100 क्वांटिटी से ऑल टाइम हाई के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अब जो 200 क्वांटिटी है अगर ऊपर गई तो फायदा तो आपको इस पे हो ही रहा है, मजे वाली बात है। अगर ये नीचे गया,
यहां से ये डाउन गया तो भी आपको फायदा होगा। कैसे होगा? आपको नई सर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का पैसा है और पैसा आपके पास में रखा हुआ है। अगर ये डाउन गया तो आपके पास में सर और ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की, जो कि अभी मिली थी सर 175 से, जब गिर के 135 140 के आसपास आया था, जब भी तो हमने कैच किया था उस चीज को, उस मोमेंट को। और अब वापस देखिए आप 1 महीने के अंदर क्या हाल कर दिया है। अब वापस से वो लोग नजर नहीं आएंगे, अब नजर नहीं आएंगे कि सर गिरेगा, सर ये होगा, अभी मत फंस जाना, ये वो लोग नजर नहीं आने वाले हैं अब। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे गोल्ड के अंदर भी सेम सिनेरियो है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से अपना प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ। और अब आगे से मैं कह रहा हूं कि सर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ये मत पूछ लेना मेरे से, बिल्कुल भी मत पूछ लेना। आप अपने हिसाब से यार, आप एजुकेटेड हो, आप समझ जाओ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब बात करते हैं कि नई एंट्री कैसे लेनी है भैया सर। न्यू एंट्री आप लोग कैसे लोगे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर? अब जब हाई का टाइम आ चुका है तो यहां लिख देते हैं भैया सिल्वर और यहां लिख देते हैं भैया गोल्ड, ठीक है। अब जब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर नई एंट्री कैसे ली जाएगी? देखो, सबसे पॉपुलर ईटीएफ्स की बात करें ना, और अच्छी बात, एक बात और ध्यान से सुन लेना, गोल्ड एंड सिल्वर जो डिजिटल गोल्ड सिल्वर है ना, उसके अंदर भैया कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। जो डीमेट अकाउंट के अंदर आपके पास में है ना गोल्ड बीज ईटीएफ्स के जरिए, वो सबसे बेहतरीन ईटीएफ है। वो ईटीएफ, वो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन ऑप्शन है ईटीएफ। डिजिटल गोल्ड सिल्वर के चक्कर में मत फंस जाना। तो यहाँ क्या है सर, सिल्वर और गोल्ड। अब ईटीएफ्स बहुत सारे आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग एएमसीज के। मेरा फेवरेट निपॉन का है गोल्ड बीज ईटीएफ, सिल्वर बीज ईटीएफ। जब भी ये डाउन हो, जब भी ये डाउन हो, पहली बात तो एक दिन के अंदर देख लेना, वीकली देख लेना, आपको 6 से 8% ये डाउन मिलना चाहिए। डाउन बोल रहा हूं, 6 से 8% का डाउन। और गोल्ड के अंदर सर 3 से 4% का डाउन ये मिले, तब आप अपनी पहली पोजीशन बना सकते हो, पहली पोजीशन बना सकते हो सर। जैसे मान लीजिए अभी आपको नजर आ रहा है कि 3-4 दिन के अंदर भैया 6 से 8% के आसपास से लगभग गिर चुका है सिल्वर। अब आपको इन्वेस्ट करने थे 30,000 40,000 रुपए, एक एवरेज मान लेते हैं 50,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने थे, तो वो आप एक बार में नहीं लगाने, उसमें से आप सर 10,000 रुपए खर्च करोगे। अभी 10,000 रुपए लगाने। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए आपने 8% डाउन के अंदर एंट्री ले ली, या गोल्ड के अंदर 4% डाउन के अंदर एंट्री ले ली, और वो सर और ज्यादा गिर गया, तो जब क्या करोगे? अगर पूरा कैपिटल एक बार में डाल दिया, फिर फंसोगे, फिर इधर उधर की अफवाहों से खबरें सुन सुना के दिमाग खराब होगा, हार्ट बीट तेज होगा, और आप सेल आउट करके निकल लोगे लॉस के अंदर। अगर ये और गिरता है सर, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 12 से 14% के आसपास, गिरने पे बोल रहा हूं सर, गिरने पर, तब आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। यहां पर सर आप बना सकते हो 7 से 9% के आसपास। मतलब एक, ये मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं कि 7% ही गिरेगा, 6% भी हो तो आपको लग रहा है कि यार मेरे को बना लेनी चाहिए पोजीशन, मार्केट की अच्छी कंडीशन है, तो आप बना सकते हो उसके ऊपर सर। वो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो ये गिरावट के अंदर पोजीशन बना दी है। तीसरी, यहां पर सर आपको 16 से 18% गिरावा मिल जाए, तो वैसे होगा नहीं, मेरे को नहीं लगता आएगा ये दिन, लेकिन ये मिल जाए यहां पर, और ये यहां पर आपको मिल जाए सर 12 से 14%, तो आप यहां पर तीसरी एंट्री अपनी बना सकते हो। अब इससे क्या होगा? मान लो आप यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, इतना मार्केट गिर गया 18%। अब एक बात मेरे को बताओ, मार्केट 18% गिरने वाला है, सिल्वर 18% गिरने वाला है, कोई अंदाजा लगा सकता है? या 18% अब जाएगा, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है कि सर सिल्वर बीज ईटीएफ कितना गिरेगा या गोल्ड बीज ईटीएफ कितना चढ़ने वाला है, कोई नहीं बता सकता है सर। तो इसलिए टाइम टू टाइम एवरेज करते जाओ। अब यहां तक आ जाओगे ना, यहां तक एंट्री लेते लेते तो आपका एवरेज आउट सर निकलकर तकरीबन 9-10% गिरावट के अंदर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एवरेज होते होते। तो ये फायदा होता है सर, सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कहीं कुछ नहीं देखना है। हाँ, टेलीग्राम हमारा देख सकते हो, जुड़ जाना, उसके अंदर तो मैं खुद आपको रिसर्च करके डाल देता हूँ, एनालिसिस करके मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आप इस तरह से अपनी नई पोजीशन बना सकते हो। ये नई पोजीशन वालों के लिए है, और पुरानी पोजीशन वालों के लिए मैंने बता ही दिया है। और जब भी आपको फायदा हो, आपको लग रहा हो कि 10%, 15%, 20% मिल गया, और गोल्ड सिल्वर में तो मामूली बात हो चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी निकालते जाओ, तो आप लोगों को सर वैसे दूसरी तरफ से भी फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं बेहतरीन ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो, जो कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, दोबारा भी अगर आप चाहते हैं मैं बनाना चाहूं, तो ईटीएफ
पोर्टफोलियो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और विद एमटीएफ क्या एंट्री लेना सही रहेगा, तो आप एमटीएफ भी लिख दीजिए, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो बनाने का एक बहुत अच्छा कर रही है कि एमटीएफ के साथ भी एक वीडियो बनाया जाए। आई होप, मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।